हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास के विषय हमारे अतीत फर्स्ट के अध्याय 8 जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए हुए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। तो हमें खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बीच बीच में रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको हमें सही वाक्य यहाँ पर भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि यहाँ पर कौन से सही वाक्य आएंगे। जैसे पहला तो भरा हुआ है, तो राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। दूसरा है वे किसानों से कर लेते थे, यह भी वाक्य लिखा हुआ है। अब तीसरा यह रिक्त स्थान था, तो इसमें क्या आएगा कि कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथा है यह भरा हुआ है कि यह सिंचाई से ही संभव था। पांचवा है यह रिक्त स्थान है और इसमें क्या आएगा कि राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। छठा है यह भी रिक्त स्थान और इसमें क्या आएगा, लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया। सातवां है यह भरा हुआ है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना। आठवां है राजस्व भी बढ़ा। और नवा है यह रिक्त स्थान है, इसमें क्या आएगा कि किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। प्रश्न 3। व्यापारी किस चीज से इसका यानी कि नमक का विनिमय करते थे, यानी कि लेन देन करते थे। वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं। उत्तर है व्यापारी धान से नमक का विनिमय करते हैं। वे गाड़ियों यानी कि बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों आदि में परिवार के साथ में यात्रा कर रहे हैं। उत्तर है मथुरा के लोगों के व्यवसाय। पहला है मूर्तियां बनाना, दूसरा है मठ, मंदिर, विहार तथा अन्य इमारत निर्माण करना, तीसरा है कृषि व्यवसाय, चौथा है पशुपालन आदि, पांचवा है सुनार का कार्य, अर्थात जो सोने चांदी आदि का कार्य करते हैं तो वो सुनार का कार्य, छठा है लोहार का कार्य, सातवां है बुनकर व्यवसाय, बुनाई का, आठवां है टोकरी बुनना, नवा है माला बनाना और 10वां है इत्र बनाना। ऐसा व्यवसाय जो हड़प्पा में नहीं था वह था लोहार का कार्य, यानी कि लोहे की वस्तुओं को बनाने का कार्य लोहार का कार्य होता है, तो यह हड़प्पा में नहीं था। प्रश्न 1। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। उत्तर है निरीक्षक निम्न महिलाओं को नियुक्त कर सकता था। पहला है विधवाओं को, दूसरा है सक्षम अक्षम महिलाओं को, तीसरा है भिक्षुणियों को, चौथा है वृद्धा वेश्याओं को, पांचवा है राजा की अवकाश प्राप्त दासियों को, छठा है सेविकाओं को और सातवां है अवकाश प्राप्त देवदासियां आदि को। इन सभी को नियुक्त कर सकता था। प्रश्न 2। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। उत्तर है हाँ। अगर किसी महिला ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। प्रश्न 1। रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ, अथवा अरिकामेडू और रोम में संबंध दर्शाने वाले कुछ प्रमाण बताइए। उत्तर है अरिकामेडू में मिले निम्न प्रमाण अरिकामेडू एवं रोम में संबंध दर्शाते हैं। नंबर 1, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र। नंबर 2, एरेटाइन जैसे मुहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन, इनकी इन बर्तनों पर एरेटाइन की मुहर लगी हुई थी। तीसरा है रोम के डिज़ाइन वाले बर्तन जो यहाँ बनाए जाते थे। और नंबर 4, रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न। प्रश्न 2। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। उत्तर है बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था तथा हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद,
कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र का निर्यात होता था। प्रश्न 3, दो ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। उत्तर है, दो चीजें जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था, टिन तथा सोने चांदी के सिक्के, इनका हड़प्पा युग में उपयोग नहीं होता था। प्रश्न 1, क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे। उत्तर है कि उन दिनों रोम का दक्षिण भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यहाँ के मसालों, विशेषकर काली मिर्च की रोम में बहुत मांग थी। रोम के व्यापारी यहाँ से सामान खरीदने के बदले अपने यहाँ के सोने के सिक्के देते होंगे, जिससे ये सिक्के भारत में पहुँचे होंगे। प्रश्न 2, कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। उत्तर है, कविता में उल्लेखित चीज़ों की सूची तथा उनका उपयोग। देखिए, सूची है एक तरफ तो और एक तरफ उनका उपयोग है। तो चीज़ों की सूची में सबसे पहले हैं घोड़े, इनका क्या उपयोग होता था, युद्ध के लिए। काली मिर्च, तो इनका क्या उपयोग है, मसाले के लिए। रत्न, सोना, मोती और मूंगे, ये सब किस लिए उपयोग में आते थे, आभूषण बनाने के लिए। चंदन की लकड़ियाँ, पूजा के लिए तथा आभूषण के लिए। फसलें और खाद्यान्न, ये सब भोजन के लिए। प्रश्न 1, क्या तुम बता सकती हो कि सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था। उत्तर है, सातकर्णी तटों पर नियंत्रण इसलिए करना चाहता था क्योंकि तटों पर विदेशी व्यापारी आकर के उतरते थे और इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा कीमती उपहारों के जरिए लाभ मिलता था, जिससे तटों पर नियंत्रण वाले राजा बहुत ही संपत्तिशाली हो जाते थे। प्रश्न 1, तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ में ले जाना चाहता है, उसके साथ में अपनी बातचीत का वर्णन करो। उत्तर है, चीनी यात्री के साथ में अपनी बातचीत का वर्णन। तो सबसे पहले जैसे चीनी यात्री कहता है कि नमस्कार श्रीमान, मैं चीन से आया हूँ। मैं यानी कि अब हम क्या जवाब देंगे कि नमस्कार, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम उसको यही कहते हैं कि नमस्कार, मैं आपकी किस तरह से और क्या मदद कर सकता हूँ। चीन यात्री क्या कहता है कि आपके पास ये पांडुलिपि है, मैं इसे अपने साथ अपने देश चीन लेकर के जाना चाहता हूँ। क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं, यानी कि इसके बदले में आप पैसे ले लीजिए और ये मुझे दे दीजिए। अब है मैं, क्या कहता है कि क्यों नहीं श्रीमान, आप हमारे मेहमान हैं, आप इसका जो भी मूल्य लेना चाहें मैं देने को तैयार हूँ। आओ याद करें। प्रश्न 1, खाली जगहों को भरो। तो यहाँ पर देखिए ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें ये खाली जगह रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो हमें उचित शब्द लगा करके इन रिक्त स्थानों को, इन खाली जगहों को भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इन खाली जगहों में क्या आएगा। क्या है कि तमिल में बड़े भूस्वामी को, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, बेलला कहते थे। ये नीले रंग से जो लिखा हुआ है ये कहाँ आएगा, रिक्त स्थान में या खाली जगह पर आएगा, बेलला। ख है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय, यहाँ देखिए नीले रंग से लिखा हुआ है, तो ये क्या है, उनके दास और मजदूरों के द्वारा खेती की जाती थी। तो ये रिक्त स्थान में आएगा, उनके दास और मजदूरों। फिर है गे में कि तमिल में हलवाई को उणवार कहते थे। ये देखिए रिक्त स्थान में क्या आएगा, उणवार। अधिकांश गृहपति छोटे भूस्वामी होते थे। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, खाली जगह है और इस खाली जगह में क्या आएगा, छोटे। ये नीले रंग से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिक्त स्थान है या खाली जगह है और इसमें क्या आएगा, छोटे भूस्वामी होते थे। प्रश्न 2, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। उत्तर है कि ग्राम भोजकों के काम निम्न थे। नंबर 1, अपनी भूमि पर दासों तथा मजदूरों के द्वारा खेती करवाना, राजा के लिए कर वसूल करना, न्यायाधीश का कार्य करना,
कभी कभी पुलिस का कार्य करना। ग्राम भोजकों के शक्तिशाली होने के कारण निम्नलिखित थे। ये गांव के प्रधान व्यक्ति होते थे, गांव के सबसे बड़े भूभाग के स्वामी होते थे, अनेक दास तथा मजदूर इन पर निर्भर रहते थे। राजा के द्वारा इन्हें कर वसूलने, न्यायाधीश का कार्य तथा पुलिस का कार्य सौंपने से भी इनकी शक्ति में वृद्धि हो जाती थी। प्रश्न 3, गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। गांवों तथा शहरों में दोनों में रहने वाले शिल्पकार तो लोहार, बढ़ई, वास्तुशिल्पी, इत्र बनाने वाले, सोनार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, कुम्हार, मूर्तिकार, मसाला बनाने वाले। तो ये सभी शिल्पकार हैं जो गांवों तथा शहरों दोनों में ही रहते थे। प्रश्न 4, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? उत्तर है, इतिहासकार व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए प्राचीन शास्त्रों यानी कि विद्वानों के द्वारा लिखे गए विवरणों, साहित्य, विदेशी सिक्कों, कलाकृतियों और अन्य चीज़ों का साक्ष्यों का के तौर पर उपयोग करते हैं। प्रश्न 5 का कि सही जवाब ढूंढो। इसमें ख वाला है कि आहत सिक्के। इसमें देखिए किस तरह से ढूंढेंगे कि इसमें चांदी, सोना, टिन और हाथी दांत के बने हुए होते थे। तो इसमें सही उत्तर है कि चांदी के बने हुए थे। आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। तो हम यहाँ पर देखिए चांदी पर ये निशान लगाएंगे, यानी कि आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। ख है, मथुरा महत्वपूर्ण है, गांव, पतन, धार्मिक केंद्र या जंगल क्षेत्र था। तो धार्मिक केंद्र था, महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। ग है, श्रेणी, तो शिल्पकारों, कृषकों और पशुपालकों का संघ होता था। तो इसमें है सही, शिल्पकारों का संघ होता था। यहाँ पर देखिए सही है, शिल्पकारों का संघ होता था। आओ चर्चा करें। प्रश्न 6, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 75 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? अन्य औजार किस काम में आते होंगे? उत्तर है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 75 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में से हंसिया खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार होगा। आज भी किसान खेती के लिए हंसिए का उपयोग करते हैं। चित्र में अन्य औजार कुल्हाड़ी और संडासी है। इनमें कुल्हाड़ी जंगलों को साफ करने के लिए तथा लकड़ी काटने एवं संडासी वस्तुओं को पकड़ने के लिए, विशेषकर गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए काम में आती होगी। प्रश्न 7, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई देते हैं? उत्तर है, हमारे शहर की जल निकास की व्यवस्था हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से मेल खाती है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में सड़क में नाले बना करके जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। घरों के पानी के निकास के लिए नालियां बनाकर उन्हें सड़कों के नालों से जोड़ा गया था। वर्तमान में काम में लाई जा रही जल निकास की व्यवस्था अधिक उन्नत है। अब भूमिगत नालों के द्वारा व्यर्थ जल की निकासी की जाती है। इनकी देखभाल भी आसानी से की जा सकती है। आओ करके देखें। प्रश्न 8, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत है, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का उपयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। वैसे तो उत्तर है कि वैसे तो मैंने लोहारों को लोहे की, कुम्हारों को मिट्टी की तथा खादी को लकड़ी की वस्तु बनाते हुए देखा है। इनमें बढ़ई लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर यानी कि लकड़ी मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट करके लाई जाती है। वे कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी,
छेद करने वाली हथौड़ा का प्रयोग करता है और अपनी कारीगरी अपने सुंदर वस्तुएं तैयार करता है। प्रश्न 9, अपने शहर या गांव के लोगों की कार्यों की सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं? उत्तर है, हमारे शहर में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची निम्नलिखित है। नंबर 1 है निर्माण कार्य करना। नंबर 2 सड़कें बनाना। नंबर 3 होटलों में खाना बनाना। नंबर 4 सार्वजनिक परिवहन चलाना। नंबर 5 दुकानों में उत्पादों को बेचना। नंबर 6 है घरेलू उपकरणों मशीनों की मरम्मत का कार्य। उपरोक्त में से ज़्यादातर कार्य मथुरा में रहने वाले लोगों के समान है, जैसे निर्माण कार्य करना, सड़कें बनाना, होटलों में खाना बनाना, सार्वजनिक परिवहन चलाना, दुकानों में उत्पादों को बेचना और घरेलू उपकरणों मशीनों की मरम्मत का कार्य। प्रश्न 10, तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो? उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहाँ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाए थे। उत्तर है, बाजार में हम जो सामान खरीदते हैं उनकी एक सूची निम्न प्रकार से है। जैसे नंबर 1 पर सब्जियाँ। ये सब्जियाँ कहाँ से आ जाती हैं? गाँवों में उगाई जाती हैं। नंबर 2 दवाइयाँ, ये शहरों से खरीदी जाती हैं। नंबर 3 अनाज, गाँवों में उगाया जाता है। नंबर 4 पेन और पेपर, शहरों से खरीदे जाते हैं। नंबर 5 है कोल्ड ड्रिंक्स, शहरों से खरीदी जाती हैं। नंबर 6 है कपड़े, कपड़े भी शहरों से ही खरीदे जाते हैं। नंबर 7 है फल, शहरों से भी खरीदा जाता है तथा गांवों में भी उगाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।